गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग MCQ करते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे उतना हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप सभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी ज्वाइन हो जाए। और अगर आप लोग जो भी नए हैं शिक्षक भर्ती टेस्ट बैच में ऐड नहीं हुए हैं तो आप लोग शिक्षक और सहायक शिक्षक बैच में व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से इसमें ऐड कर सकते हैं। और फीस रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए रहेगा आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। सभी एक बार शेयर कर दीजिए और सभी अपना क्वेश्चन नंबर के साथ साथ जो भी आंसर है आपका उसका तुरंत मैं आपको थोड़ा समय दूंगी ताकि आप आंसर कर सको। उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगी, इसलिए सभी क्वेश्चन नंबर के साथ साथ अपना जो भी आंसर है ABC के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर के साथ ही देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन? कौन दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को? ADV, B स्किनर, C फ्रायड या D मैकडुगल? बताइए, सभी कमेंट कीजिए जल्दी, लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर B स्किनर। स्किनर ने दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ग्रामर शुड बी टॉट बाय। हर्बर्ट के अनुसार ग्रामर हमें कैसे, किस मेथड से सिखाना चाहिए? A है इंडक्टिव मेथड, B है डिडक्टिव मेथड, C है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और D है नन ऑफ दिस। तो किस मेथड से हमको ग्रामर सिखाना चाहिए बच्चों को हर्बर्ट के अनुसार, ठीक है। बताइए सभी लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर के साथ ही अपना आंसर लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। हर्बर्ट बोलते हैं दोनों मेथड से, ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड से ग्रामर पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए आप बताइए इसका आंसर। बताइएगा। According to which principle learners follows the sound and language patterns of parents, teachers and even classmates? किस प्रिंसिपल के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो लैंग्वेज को, साउंड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, क्लासमेट्स का? तो कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है, इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलेंगे? A प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, B प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, C है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, D है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो वही मतलब फॉलो करते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर A प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। अ चाइल्ड कैन रिमेंबर अ रोज, ठीक है, अ चाइल्ड कैन रिमेंबर अ रोज more if he had seen it himself then he had not seen। जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को देखते हो तो आपको वो लंबे समय तक याद रहता है ना, और नहीं देखे हो तो वो याद नहीं रहता है, ठीक है। तो उसी को, तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ A प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, B प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, C है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और D है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। चलिए बताइए सभी लाइव चैट में, ये आंसर आप लोग के लिए बहुत इजी है।
और सभी अपना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं काउंट कीजिएगा और सभी कमेंट में अपना बताइएगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कितने टोटल कितने क्वेश्चन है, उसमें से हमारे कितने सही हुए हैं। तो बताइए, जब देखता है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद रहता है। तो क्या है, जैसे हम लोग मूर्त से अमूर्त जाते हैं ना, मूर्त मतलब देखते हैं तो कॉन्क्रीटनेस आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। जैसे अमूर्त मूर्त है ना, कुछ भी चीज़ हम देखते हैं तभी वो हमको लंबे समय तक याद रहता है, तो यही क्या है, कॉन्क्रीटनेस है, ठीक है। तो इसका हो गया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is incorrect about principle of accuracy and correctness? हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस पढ़े हैं ना, उससे रिलेटेड इसमें से कौन सा गलत है, मतलब इनकरेक्ट है, ये बताना है। तो पहला है ए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी करेक्ट, जो हमारे वर्ड्स सेलेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। बी है, यूज ऑफ द वर्ड शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। सी है, एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव। और डी है, प्रोनाउंसिएशन में बी इनकरेक्ट। तो बोल रहा है कि अगर प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट हो सकता है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में। तो सभी बताइए, ये हम पढ़े भी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत ये पढ़े हैं। लाइव चैट में आंसर कीजिए सभी सभी। अभी तक तो आप लोग का सबका पूरा पूरा सही होना चाहिए, है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोनाउंसिएशन में भी इनकरेक्ट। तो हम लोग एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में देखे हैं कि प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको सही होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन करेंगे वैसा ही बच्चा अनुकरण करके सीखेगा, इसलिए प्रोनाउंसिएशन हमेशा सही होना चाहिए। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था ना, इसीलिए इनकरेक्ट को बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Blank is based on the thought that the whole system of language cannot be taught in a small period. ए है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, बी है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, सी है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटिंग और डी है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। बताइए, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। तो यहाँ इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सेलेक्टेड, ठीक है। ए है फ्रिक्वेंसी, बी प्रोनाउंसिएशन, सी रेंज और डी है अवेलेबिलिटी। ये भी पढ़ाए हैं थ्योरी क्लास में। टीचिंग मैटर में क्या क्या सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तीन चीज़ सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी, रेंज और अवेलेबिलिटी, है ना। तो शुड नॉट बी सेलेक्टेड, तो हम लोग क्या सेलेक्टिंग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आएगा। ये हम लोग, मैं थ्योरी क्लास में पढ़ाई भी हूँ आप लोगों को। टीचिंग मैटर में क्या क्या हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मेन हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी ऐसा वर्ड्स यूज़ करें जिसमें वो फ्रीक्वेंसी में यूज़ होना चाहिए, फ्रिक्वेंट हम यूज़ करें। रेंज उसका बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबल है उसके वो वाले वर्ड्स हमको सिखाने चाहिए। तो ये आपको थ्योरी क्लासेस में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स यूज्ड ब्लैंक शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। बताओ, ए फ्रिक्वेंटली, बी रेयरली, सी हार्डली या डी नन ऑफ दिस। अब भी हम लोग देखे हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या देखे थे, फ्रीक्वेंसी, रेंज और अवेलेबिलिटी। तो इसमें से क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, फ्रीक्वेंटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
फ्रिक्वेंटली, 3 चीज़ यूज़ करते हैं ना, फ्रिक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी, रेंज और अवेलेबिलिटी। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, फ्रिक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 का। ब्लैंक टेल्स द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड। ठीक है, बताइए। नंबर ऑफ सिचुएशन को कौन बताता है जिससे हम वो वर्ड को यूज़ कर सके, है ना। कोई भी वर्ड किस रेंज का, तो इसका वो बताना है। चलिए, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, रेंज। ठीक है, तो रेंज बताता है कि हमको, रेंज टेल्स द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग शिक्षक भर्ती बैच में कर रहे हैं। जितना भी कोई भी टॉपिक है उस रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है हो सकता है हम करते हैं। एक बार ख़त्म हो जा रहा है पूरा सिलेबस, तो जब सेकेंड टाइम भी वो चलेगा तो उसमें और क्वेश्चन ऐड करते हैं, ताकि जो पुराना है वो आपका रिवीजन भी हो जाए, साथ में आप लोग को नए क्वेश्चंस भी मिले। ठीक है, तो आप लोग, ये तो हो ही रहा है, ऐसे ही हम लोग कई सारे क्वेश्चंस कहाँ पे शिक्षक भर्ती टेस्ट बैच में भी करते हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते होंगे तो ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। 75 83 86 44 61 इस नंबर पे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, टीचर शुड बी सेलेक्ट वर्ड्स विथ मोर ब्लैंक फॉर टीचिंग। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेंज। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 का, ब्लैंक वर्ड्स शुड बी सेलेक्टेड टू टीच। बताओ, यूजफुल वर्ड्स होने चाहिए या रेयरली यूज होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए, ऑल द अबो, कौन से कैसे वर्ड्स होने चाहिए। तो हमको ऐसे वर्ड्स को पढ़ाने के लिए सेलेक्ट करना चाहिए जो यूजफुल हो, तो इसलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए यूजफुल। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, वर्ड्स विथ मोर ब्लैंक कैपेसिटी शुड बी सेलेक्टेड टू टीच। हमको कैसे वर्ड यूज़ करना चाहिए वो बताना है, पढ़ाने के लिए कैसे वर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। ए रेंज, बी कवरिंग, सी प्रोनाउंसिएशन या डी नन ऑफ दिस। ये भी हम लोग पढ़ाए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में। ऐसे वर्ड्स का चयन करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो कवरेज कैपेसिटी उसका ज़्यादा हो, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवरिंग, बी कवरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड कैन डिस्प्ले हाउ मैनी वर्ड्स कम इन ब्लैंक। बताओ, ए रेंज, बी फ्रीक्वेंसी, सी कवरेज या डी टीच एबिलिटी। अ वर्ड कैन डिस्प्ले हाउ मैनी वर्ड्स कम इन कवरेज। ठीक है, तो इसका इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी क्लास देखे होगे सबसे बढ़िया बन रहा है क्वेश्चन है ना। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक इज अफेक्टेड बाय वर्ड्स, रेंज, बी फ्रीक्वेंसी, सी कवरेज या डी टीच एबिलिटी। 37 का बताइए। जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उससे हमारा टीचेबिलिटी ही अफेक्ट करता है ना। अब रेंज, कवरेज और ये फ्रीक्वेंसी ये अलग हो जाता है, हम ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वर्ड्स को कौन इफेक्ट कर रहा है, टीच एबिलिटी कर रहा है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीच एबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक थिंग्स शुड बी टॉट कंसिडरिंग एज ऑफ स्टूडेंट। हम लोग मैं ये आपको क्लास में भी कराई थी कि हम
कब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में कब हम बच्चों के एज ऑफ सिलेक्ट मतलब जो एज है बच्चा जिस एज ग्रुप का है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो क्या देख किस में आएगा ये, ए रेंज में, बी लर्न एबिलिटी में, सी कवरेज में या फिर डी फ्रीक्वेंसी में। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी लर्न एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू लर्न एबिलिटी थिंग्स शुड बी टॉट कंसिडरिंग एज ऑफ स्टूडेंट इन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर ब्लैंक प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कितने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हैं बताइए। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये हम लोग पढ़े हैं, है ना, ठीक है। 6 कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन फोर्स ऑन सिलेक्शन ऑफ। जो 6 हम लोग प्रिंसिपल देखे हैं वो किस पे फोर्स करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ए है यूजफुल मटेरियल, बी है गुड कंपोजिशन, सी है इंटरेस्टिंग स्टोरीज या डी ऑल द एबो। बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन। तो जो 6 जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसको फोर्स करते हैं, सिलेक्शन ऑफ यूज़फुल मटेरियल। हम यूज़फुल मटेरियल यूज़ कर सके ताकि बच्चा आसानी से सीख सके सरल तरीके से, ठीक है। अब तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूज़फुल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्लास की होगे सबसे बढ़िया बन रहे हैं ना, इसीलिए आप लोगों को क्लास भी करना है साथ में एमसीक्यू भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इज़ टू मेक द मैटर। ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन क्या है कि हम मैटर को क्या क्या बनाते हैं ग्रेडेशन से, ठीक है। ए हार्ड, बी इजी, सी है यूजफुल या डी रेयर। सभी बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए और सही होना चाहिए, है ना। सब पढ़े हुए हो, जितने लोग क्लास दिए सब सही सही बता रहे हैं हम, बढ़िया। तो 41 का ग्रेडेशन में क्या देखे थे हम लोग कि हम कैसे मैटर को कितना इजी बना सके, है ना। तो मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन का क्या होता है कि हम मैटर को क्या बना सके, इजी बना सके। तो इसलिए इसका 41 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी इजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इजी। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशंस। यहाँ पे कितने टाइप्स के प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन है, इसको भी हम लोग 2 तरीके से पढ़े हैं, है ना। एक तो सॉरी मैं आंसर ही बता दी, 2 तरीके से पढ़े हैं, ग्रुपिंग और सीक्वेंस में। कैसे जमाना है हम लोग को, ग्रुपिंग करना है, क्या करना है, या हम लोग को मैं आप लोग को थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है। एक बार जो नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। When the matter is grouped on the base of sound, ठीक है। हाँ, एक हम लोग ग्रुपिंग किए थे ना 2 तरीके से, एक साउंड पे वो बताना है, ठीक है। तो साउंड पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं मैटर को, तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है। व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ साउंड ऑफ मैटर इट इज़ कॉल्ड, ए है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, सी है प्रिंसिपल फोनेटिक ग्रुपिंग, सी है लेक्सिकल ग्रुपिंग या फिर डी है ऑल द एबो। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। सभी जितने लोग भी अगर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के क्लास देखे हैं तो सबसे ये बहुत इजी तरीके से देखो बन रहा है ना। तो आप लोग को क्लास में भी ज्वाइन करना है, एमसीक्यू भी ज्वाइन करना है, ताकि हम लोग अपना इंग्लिश अच्छे से कर पाएँ। तो देखो साउंड का बोला है ना, साउंड ऑफ मैटर बोला है, तो साउंड क्या है, फोनेटिक ही है। बोलते हैं तो साउंड ही आता है ना, तो उसको फोनेटिक साउंड ही होता है ना। तो उसलिए उसको क्या इसमें किसके अंतर्गत ग्रुपिंग करेंगे, फोनेटिक ग्रुपिंग के अंतर्गत। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोनेटिक ग्रुपिंग। व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ साउंड मैटर, वो क्या कहलाता है, फोनेटिक ग्रुपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। When the words are grouped on the base of saturation, अब वो सैचुएशन के हिसाब से अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं वर्ड्स को तो वो क्या कहलाएगा। ए है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, बी है फोनेटिक ग्रुपिंग, सी है लेक्सिकल ग्रुपिंग और डी है नन ऑफ दिस। बताइए क्या आएगा।
सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाएगा। जब किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप लोग जानते ही हो क्या क्या आता है ना। तो ए है फोनेटिक ग्रुपिंग, बी है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सी है लेक्सिकल ग्रुपिंग और डी है सेमेटिक ग्रुपिंग। देखो जब सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और ये हम किस में पढ़ते हैं? ग्रामर में पढ़ते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग इसका सही आंसर होगा। ठीक है। फोनेटिक ग्रुपिंग में देखो क्या होता है? साउंड के बेस पे, ठीक है, साउंड के बेस पे ग्रुपिंग करते हैं। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में क्या होता है? वो होता है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में हो जाता है आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग में क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और सिमेटिक ग्रुपिंग में क्या कहलाता है? ये आगे क्वेश्चन में मिल सकता है आप लोग को, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। अगर सिमेटिक ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं? मीनिंग बेस पे। अगर मीनिंग के साथ हमारा है ग्रुपिंग तो उसको क्या कहते हैं? सिमेटिक ग्रुपिंग कहते हैं। तो ये आप लोग 4 ग्रुपिंग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो जो बोली थी वो क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ मीनिंग इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सभी जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कीजिए सभी। फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग या फिर सिमेटिक ग्रुपिंग, क्या होगा? 46 का हो जाएगा। अभी हम बताए हैं कि अगर हम मीनिंग के बेस पे ग्रुपिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिमेटिक ग्रुपिंग कहलाता है। इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिमेटिक ग्रुपिंग। ठीक है। अगर आप लोग को इतना भी ये पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इससे हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करेंगे। अभी 20-25 क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी एक साथ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 का, ब्लैंक टेल्स अबाउट द सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्ड मैटर टू बी थॉट। सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्ड मैटर क्या बताता है? ए है फोनेटिक ग्रुपिंग, बी है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग या सी है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग या डी नन ऑफ दिस। तो क्या बताता है? सीक्वेंस ऑफ ग्रुप, किसी मैटर को हमको सीक्वेंस में ग्रुपिंग करना चाहिए, ये कौन बताएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में जमाना ही सीक्वेंस में जमाना है, कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग ही सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक सीक्वेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। कौन सा सीक्वेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना? ए है ग्रामेटिकल, बी है लेक्सिकल, सी है सिमेटिक या डी नन ऑफ दिस। अभी इसको मैं बताई हूँ आप लोगों को। अगर स्ट्रक्चर बोल क्या है? स्ट्रक्चर मीन्स ग्रामर। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो, है ना? सीक्वेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? ग्रामर में पढ़ते हैं। ये हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामेटिकल सीक्वेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक सीक्वेंस first of all simple structure having subject verb should be taught. A lexical, B semantic, C है grammatical या D none of this। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेक्सिकल। अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल sequence first of simple structure having subject verb should be taught। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए ब्लैंक सीक्वेंस इज रिलेटेड टू इट विच वर्ड फॉलोज whom। ए है सिमेटिक, बी है लेक्सिकल, सी है सिचुएशन ग्रामेटिकल और डी है नन ऑफ दिस।
ठीक है, तो कौन वर्ड्स किसको फॉलो कर रहे हैं ये कौन बताता है, कौन सा सीक्वेंस बताता है, तो ये बताता है ऑप्शन नंबर बी, लेक्सिकल सीक्वेंस ही बताता है। जैसे कि लेक्सिकल सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम आइदर के साथ क्या यूज़ करते हैं, आइदर के साथ आइदर और को फॉलो करता है, नाइदर नॉर को फॉलो करता है ना, आइदर और नाइदर नॉर एक साथ आता है ना, वही होता है लेक्सिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती बैच में नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप लोग का टेस्ट होगा, तो वहाँ आप लोग के कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी आपके एग्ज़ाम तक चलेगी ये बैच, है ना। कभी भी होगा एग्ज़ाम तब तक आपकी बैच चलेगी। तो आप लोग ये फीस स्ट्रक्चर है, अगर एक बार आप लोग को सिलेबस कवर कराना है या परीक्षा तक पूरा चाहिए तो उसके लिए सहायक शिक्षक का और शिक्षक का और दोनों अगर आप कंबाइंड बैच लेना चाहते हो तो उसका डिटेल है, आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर आप लोग का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो जब हम दूसरे बार उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे आपको पुराना आपका रिवाइज भी होता जाएगा और नए के लिए आप लोग को नया क्वेश्चंस भी उसमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए इस बैच को, अपने परिचित को भी शेयर कीजिए जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इस नंबर पे आप लोग डेमो भी ले सकते हैं और जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी कमेंट करके बताइएगा। इसमें कमेंट में बताना कि आप लोग का टोटल कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, 26 क्वेश्चन आज हमने किया है, उसमें से आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, थैंक यू।